चलिए 7th क्लास, आपका प्रश्न है कि मुंबई के पश्चिम में कौन सा सागर है? चलो इसको बता दो, बोलो। मुंबई के पश्चिम में, चलो आप बता दो। ताली बोले। मुंबई के पश्चिम में अरब सागर है, तो भारत के, एक मिनट फिर से खड़ो। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? हिंद महासागर। वेरी गुड, एक ही पॉइंट दीजिए। चलिए 8th क्लास, आपकी बारी। सिपाही विद्रोह कल पढ़ाया गया था, 9th क्लास को भी आ गया प्रश्न सब। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 8th क्लास का है। चलिए अब मोनाली, सोनाली चलो। 1800, हाँ बोलिए। 1857। वेरी गुड। चलिए एक और प्रश्न है आपसे, मोनाली खड़ा हुई। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, क्या कारण था? चर्बी वाला कारतूस। उस चर्बी में क्या क्या चीज का चर्बी मिलाया गया? एक मिनट, सुअर और गाय की चर्बी। चलिए इसी से संबंधित अगला प्रश्न है 9th क्लास से। आप बताइएगा कि सिपाही विद्रोह किसने, कौन से सिपाही थे जिन्होंने शुरू किया था? चलो वहां खड़ा हो। मंगल पांडे। वेरी गुड। मंगल पांडे कहाँ के, एक मिनट खड़ा हो। मंगल पांडे ने कहां से सिपाही विद्रोह शुरू किया? मेरठ से। कौन सी छावनी थी? बैरकपुर छावनी थी। वेरी गुड। बैरकपुर छावनी जो मेरठ में है, वहां से मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने विद्रोह किया था, सिपाही विद्रोह। वेरी गुड, थैंक यू। 9th क्लास, आपका प्रश्न। 9th क्लास, एक और प्रश्न आपका है। पीर अली कहां से विद्रोह किया था? 9th क्लास, पीर अली कहां से विद्रोह किया था? पीर अली एक किताब विक्रेता थे। पीर अली, उन्हीं के नाम के साथ आंसर जुड़ा हुआ है। पीर अली कहां से विद्रोह किया था? कहां से? पटना से। पीर अली पटना से। और एक और प्रश्न 9th क्लास, वैसे बच्चे जिन्होंने ना बताया ये बात जरूर बताइए। अमर सिंह के वीर कुंवर सिंह कहां से उन्होंने विद्रोह किया? बोलिए। आरा से। आरा में कहां से? आरा में कहां से? जगदीशपुर से। वहां के वो जमींदार थे, वहां से उन्होंने किया। तीनों को एक नंबर दीजिए, एक इसको, एक हाँ एक, हाँ। चलिए 5th क्लास, आपको भी हम मौका देंगे भरपूर। चलो तो बता दो। पश्चिम बंगाल, खड़ी रहो। अगला प्रश्न, अब ताली बजाते रहते हो लोग। टाइगर हिल कहाँ है? चलो खड़ा जाओ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न, कंचनजंगा की पहाड़ी किस राज्य में? चलो खड़ा जाओ। सिक्किम। वेरी गुड। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? चलो किधर वो बता रहा। एवरेस्ट। वेरी गुड। चारों को एक नंबर दीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? चलो चलो, पर्वत कितने प्रकार के हैं? हाँ,
कितने प्रकार के हो गए? 3। कौन कौन? बलित पर्वत, अरे बता रहे थे उसको, चलो बताओ। बलित पर्वत, परमसुत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। चलिए एक और प्रश्न, जो खड़ा हो गए हैं इनको एक एक नंबर दीजिए, जो बैठे हैं उनमें से संसार का छत किसे कहा जाता है? चलो तुम बताओ, इसको बताओ। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। वेरी गुड, आप खड़े रहिए। अगला बताइए, परमसुत पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? जो बैठे हैं बताओ, परमसुत पर्वत के उदाहरण। खड़ा रहो, तीनों खड़ा रहो। परमसुत पर्वत के उदाहरण जो बैठा हो बताइए। नहीं है? नहीं, आप कब हो गया। चलिए अगला प्रश्न, 7 क्लास को बैठिए आप लोग। 7 क्लास, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को क्या कहते हैं? तुम बताओ। चलो आप सबको पूछिए। पर्यावरण, वेरी गुड। तो बैठो, इसको एक नंबर दीजिए। अब ये बताइए कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, कौन कौन? पर्यावरण, हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। चलिए आप बताइए, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल, वेरी गुड। पृथ्वी पर हर जगह जल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? चलो बताओ। जल मंडल, वेरी गुड। पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, चलो शिल्पी। स्थल मंडल, वेरी गुड। चलिए आप बताइए। अब जो बच गए उनके लिए प्रश्न है, सजीव पेड़ पौधे जंतु एवं मानव आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलिए। अंजलि, अंजलि का नाम पारितंत्र, वेरी गुड। अभी भी उत्तर आ ही रहा है, तो अगला प्रश्न है फिर से 7 क्लास में जो बैठे हैं उनसे। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक पदार्थ की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है? बोलिए। वायुमंडल, वेरी गुड। अगला प्रश्न बताइए, वायुमंडल में अवांछित एवं तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों और मस्तिष्क को पीड़ा पहुंचाती है, क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण, वेरी गुड। अब तुम बैठो, उसको बताइए। अभी भी चल रहा, चलने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। ध्वनि प्रदूषण, अच्छा, ध्वनि किस चीज से नापा जा सकता है? जो बैठे हैं उनसे बोलिए। डेसिबल से, वेरी गुड। अभी भी आप बच्चे हैं बैठे पीछे, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। मनुष्य, कोई नहीं बताएगा जो खड़ा है, मनुष्य समानता कितनी डेसिबल तक सुन सकता है? जो बैठे हैं वो बोलिए। 80 डेसिबल, वेरी गुड। सारे के सब एक बताए, सबसे एक एक पॉइंट दीजिए। बैठे। कौन बताएगा? बोलो, क्या नाम है? कॉमर सिंह, वेरी गुड। सोनी का 5वां क्लास में ना बता रहा, देखो बतैला के तब नहीं। अमर सिंह के द्वारा कौन सा युद्ध शैली अपनाई गई थी? छापामारी, वेरी गुड। मेधा प्रवास है ना था जी। आजमगढ़ घोषणा पत्र कब जारी किया गया? आजमगढ़ घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 130
मौलवी अहमदुल्लाह जो बैठे हैं, जो आप बैठ गए एक क्लास, कोई बताएगा जी? ये फैजाबाद से किया था, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह। राजीव मुल्ला, क्या नाम है? कौन लिखा है? राजीव मुल्ला, रजीउल्लाह। चलिए 9th क्लास आपसे कल बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया गया था, उसका उत्तर आप लोग बताइए। टाटा टोपे को किसने गिरफ्तार करवाया था? चलिए अंजलि। उनके साथी जमींदार का क्या नाम था जी? कौन सिंह? कौन सिंह बताइए? भाई के नाम है, वीर कुंवर सिंह के भाई के नाम है। कोई सिंह थे, मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा, मनीष सिंह या ऐसा ही कुछ नाम था, कोई सिंह नहीं लिखवाए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। कानपुर से सिपाही विद्रोह से लगातार प्रश्न रहेगा, 8th क्लास का प्रश्न है। चलो बताएगा, चलो। कानपुर से किसने विद्रोह किया? नाना साहेब, वेरी गुड। एक और प्रश्न बताते जाइए, लखनऊ से किसने विद्रोह किया? चलो बताओ नेक्स्ट। बेगम हजरत महल, वेरी गुड। और ग्वालियर से किसने किया था? नहीं, ये बता रहा, बोलो। तात्या टोपे ने किया था। और झांसी की, और कोई है तो आप झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अच्छा नंदनी, आपका प्रश्न है, इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली, वेरी गुड। बाकी जो बैठे हैं उनसे प्रश्न है कि हम बताते हैं, जगदीशपुर से किसने किया था? जो बैठा हो, चलिए मनाली, जो खड़ा है नहीं, जो बैठा, हाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए। किसने? वीर कुंवर सिंह, वेरी गुड। और बताते हैं, जो बैठे हैं वही बहादुर खान कहाँ से किया था? बहादुर खान कहाँ से विद्रोह किया था? जो बैठे हैं वही, चलिए बोलिए। मणिपुर नहीं, जो बैठे हैं उनमें से कोई बताएगा। बहादुर खान ने कहाँ से विद्रोह किया था? नहीं, हाँ चलिए बोलिए। नहीं, जो खड़ा है वो नहीं बताएगा, जो बैठा बोले। बहादुर खान कहाँ से विद्रोह किए थे? बहादुर खान, हाँ बोलिए। नहीं, हिमांशु? बरेली, वेरी गुड। क्या बात है, जहाँ सारे हमारे शेर खत्म हो गए वहीं मेरा हिमांशु ने बताया, बहुत बढ़िया। बरेली से, अरे हम 8th क्लास की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए आपसे नहीं पूछा। बरेली से खान बहादुर जी ने विद्रोह किया था। जो बैठे हैं फिर बताएंगे। मौलवी अहमदुल्लाह ने कहाँ से विद्रोह किया था? जो बैठे हैं वही। नहीं, क्यों नहीं, आप खड़े रहिए। जो बैठे हैं उनमें से कोई रानी बताइए। नहीं, दिल्ली से नहीं। और कोई जो बैठा है उसमें से कोई? चलिए 9th क्लास बोलिएगा। मौलवी अहमदुल्लाह बोलिए। नहीं, मुर्शिदाबाद नहीं। और कोई बोलिए। नहीं, और कोई नहीं। तो नहीं ख्याल, रुको तो भाई, तो सबको एक एक नंबर दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा?
8,848 मीटर, वेरी गुड। 8,848 मीटर समुद्र तल से एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। 6th क्लास आपका प्रश्न, कितने महासागर हैं? कितने महासागर हैं? चलो तुम एक भी नहीं बताए, तुम बताओ। एक प्रश्न, कितने महासागर हैं? चलो पीछे वाली लड़की को बताना है। बताओ। 4 महासागर हैं, कौन कौन? हाँ, ताली बजाइए। 4 महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। चलिए 7th क्लास, उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछते हैं, कितने सागर हैं? चलिए आगे बताइए, कौन कौन? अरब सागर, हाँ, आर्कटिक सागर, हाँ, काला सागर, लाल सागर। काला सागर और लाल सागर। अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर और लाल सागर, ये 4 प्रकार के सागर। चलिए इसी से संबंधित 8th क्लास से पूछ लेते हैं, कितने महादेश हैं? चलिए बोलो, कितने महादेश? कौन कौन? चल तुम बताओ। एशिया, वेरी गुड, ताली बजाइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, वेरी गुड। चलिए 9th क्लास आपके लिए प्रश्न है, सिपाही विद्रोह की शुरुआत तारीख के साथ बताना। चलो वो बता दें। 1857, वेरी गुड। 10 मई 1857, 1857, ठीक है। नाम क्या है? 10 मई 1857 को शुरुआत हुई। हालांकि डेट रखा गया था कि 30 मई से कोई सब जगह एक साथ विद्रोह होगा, लेकिन बैरकपुर में, मेरठ में पहले ही छिड़ गए, जिसके वजह से 10 मई को शुरुआत करना पड़ा। चलिए 9th क्लास एक और प्रश्न, सिपाही विद्रोह में दिल्ली से के नेता कौन थे? दिल्ली में कौन थे ऐसे नेता जिन्होंने सिपाही विद्रोह किया था? बोलिए। नहीं, 9th क्लास में सिपाही विद्रोह के समय दिल्ली में किसने नेतृत्व संभाला था? बोलिए आप। दिल्ली नहीं, दिल्ली में नाना साहब नहीं थे। हाँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वेरी गुड। चलिए, हाँ पॉइंट दे दीजिए इसको। 5th क्लास आपका प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? चलो तुम एवरेस्ट, वेरी गुड। ताली बजा लीजिए, जोरदार बजाइए भाई, छोटे बच्चे हैं। 6th क्लास आप तैयार हो जाइए। राकेश शर्मा का नाम सुना है जी? 6th क्लास कहाँ गए थे? चांद का अंतरिक्ष में गए थे। चलो तुम खड़ा हो जाओ। जब अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, तो किसने उनसे फोन से बात किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो उन्होंने क्या पूछा था कि पृथ्वी आपको कैसा दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कैसा क्या कहा? नीला दिखाई दे। अच्छा आप बताइए, पृथ्वी नीला क्यों है? अधिक जल होने के कारण। तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71%। वेरी गुड, क्या बात है, बैठिए, शाबाश।
सेवन क्लास, आपका प्रश्न है, समुद्र की लहर, चलिए चलो सीखो। समुद्र की लहर जब ऊपर की तरफ जाती है तो क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और वही जब नीचे की तरफ गिर जाती है तो भाटा कहते हैं। वेरी गुड। समुद्र की लहर जब उधर से एक पानी आती है फिर इधर से दोनों टकरा ऊपर की तरफ उड़ जाता है उसे भाटा कहते हैं। और वही जब नीचे की तरफ गिर जाता है तो ऊपर जाता है तो ज्वार कहते हैं। अच्छा, हमको याद नहीं था। और नीचे गिर जाता है तो भाटा कहते हैं। बहुत बढ़िया।